किसी छात्र के ऊपर लाठी पड़ी तो स्थिति बिगड़ेगी। आवाज उठा रहा हूं, मेरे को मारा जा रहा है। हम नहीं पीछे हटने वाले, हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हमारी अंतिम सांस तक है, बट हम बच्चों। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया, बिना किसी परमिशन के आगे और आके यहाँ पर जगह जगह पे रोड जाम करने लगे। लेकिन इतना तय है कि हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम लोग सफल न हो जाएं। हमारे साथ कम से कम 10 बच्चों को और बच्चियों को अंदर रख लिया गया है। क्या यही है, ऐसे देश विश्वगुरु बनता है क्या? 1000 किलोमीटर दूर यात्रा करने पर वो जा रहे हैं। 15 साल पुराने कंप्यूटर्स वहाँ सेंटर्स के ऊपर मौजूद हैं जो काम ढंग से नहीं कर रहे। पेपर इतनी खराब क्वालिटी का दिया गया है बच्चों को रफ वर्क के लिए कि वो पेन घिसते ही फट जा रहा है और पेन ही चल रहा है, पेन घिसा पेपर फट जा रहा है। एग्जाम सेंटर आपके सही नहीं है, इतनी दूर दूर आप सेंटर डाल रहे हैं, आपका सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम लैगी है आपका। सरकार कहती है पढ़ेगा युवा, पढ़ेगा युवा, जब पढ़ेगा ही नहीं युवा तो कैसे बढ़ेगा युवा? लाठी पड़ी तो स्थिति गड़बड़ होगी। भारत का युवा रो रहा है, सड़कों पे रो रहा है, क्या हाल है यहाँ पे। हम टीचर लोग पढ़ा के यहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, पढ़ाया जा रहा है। कल पिट के गए थे, आज हम पिटने को तैयार हैं। बट आज नहीं आते और ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग नहीं जाती तो बता सबकी नजरों में क्या जाता है? एक दिन का सिर्फ प्रोटेस्ट था और अगले दिन कंटिन्यू नहीं हुआ। जब तक टीचर सामने है, किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कैसे लगा देगा हाथ? अरे सर, ये सर ने ऊपर चढ़ाया है, हालात ऐसे हैं, ये हमारे साथ भी नमस्ते आदाब, मेरा नाम विक्रम बिंदांजू है और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। 31 जुलाई को यानी कल जिस तरीके से जंतर मंतर से राजधानी से जो तस्वीरें बाहर आई SSC को लेकर, जो तमाम टीचर्स बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, देश के अलग अलग कोने से, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से यहाँ पे टीचर इकट्ठा हुए थे और SSC में जो खामियां हैं, जो उनकी तमाम SSC से नाराज़गी है, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और DOPT मंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बीच में ही पुलिस उन्हें डिटेन करके ले गई। लेकिन अभी भी जब हम जंतर मंतर पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी भी छात्र बैठे हुए हैं और SSC में जो उनका मांग है रिफॉर्म को लेकर, तमाम खामियों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप भी छात्र हैं क्या? मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, बस यहाँ पे बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। और जो हमारा मुद्दा है, सबसे पहले आप किससे जुड़े हैं? TTS इंडिया से। स्वागत है सर आपका भी, आपने बच्चों की आवाज़ उठाई, क्योंकि कल हमारे साथ किसी ने हमारी जो है आवाज़ नहीं उठाई। कल हमने डंडे भी खाए हैं, हमारे पैरों में पड़े हुए, आप देख सकते हो निशान पड़े हुए हैं। और एग्ज़ाम सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली वाले बच्चे का जम्मू कश्मीर डाल दिया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले का दिल्ली। और जब वो बच्चा, जैसे कि मान लो एक घटना है एडमिट कार्ड वाली, एक बार सर बताना वो एडमिट कार्ड वाली घटना आप हमारे सर अच्छे से बताएंगे, जिसमें उसको वापस जाना पड़ा। ब्लाइंड स्टूडेंट, कश्मीर का बच्चा था जो कि ब्लाइंड बच्चा था, ठीक है। वो उसको पहले एक उसका एडमिट कार्ड आता है और उससे बोला जाता है एडमिट कार्ड में कि आपका दिल्ली एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। फिर जब वो दिल्ली आके उस एग्ज़ाम को डाउनलोड करता है तो उसके एग्ज़ाम कैंसिल बता दिया जाता है उस पर। और कैंसिल का इशू जब जाके वो पूछता है तो बोलता है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं हुए हैं। आप समझिए, पहले उसका सेंटर आ जाता है कि दिल्ली है, और फिर 3-4 दिन बाद, क्योंकि वो ब्लाइंड था बच्चा, तो यहाँ 2-4-6 दिन पहले आया जिससे कि वो कोई सहपाठी को ढूंढ ले जिससे कि वो उसका एग्ज़ाम दिला पाए। तो जब वो यहाँ आता है एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखता है कि उसका सेंटर क्या, उसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है कि अब एग्ज़ाम नहीं है। मन को समझाता है वो बच्चा, टीचरों से बात करता है सबसे कि क्या किया जा सकता है। तो टीचर बोलते हैं भाई इसमें तो हो ही नहीं सकता ना कुछ भी, जब कैंसिल कर दिया गया है। बच्चा वापस लौट रहा होता है तो उसके फ्रेंड के कॉल आते हैं कि भाई तेरा एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। मतलब कितना बड़ा ब्लंडर है, आप समझ रहे हैं? पहले एडमिट कार्ड पे एग्जाम सेंटर आ जाता है, फिर भाग जाता है, फिर कैंसिल कर दिया जाता है एग्जाम उसका, फिर आ जाता है, फिर रास्ते में जब वो लौट रहा है यहाँ से और फिर उसका दोबारा से एडमिट कार्ड आ जाता है और एग्जाम सेंटर आ जाता है। एक ब्लाइंड बच्चा कश्मीर से यहाँ आ रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। और उसके साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, चीजों पर जवाबदेही ये कह के हो जाती है कि सिर्फ 10% लोगों के साथ ही तो हो रहा है, सिर्फ 10%। अब एक बात आप समझिए, पॉइंटों से बच्चा रह जाता है और पॉइंटों से बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है और आप 10% की बात कर रहे हैं। आप इस चीज को आप समझिएगा कि 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भरता है, 1 करोड़ का 10% निकाल लो। पहले तो 1 करोड़ पूरा साल में तैयारी करता है सारे फॉर्म मिला के। दूसरा 10% वाली बात तो चलो छोड़ दीजिए, 10% वाली बात, यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू यही है। मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, भाई जहाँ जा रहे हो इंफ्रा ही अच्छा नहीं है। जब पेपर देने जा रहा है ना बच्चा, तो माउस से पेपर देना होता है, माउस का सबसे बड़ा एमरोल होता है। माउस नहीं चल रही जी घंटों 9 बजे की शिफ्ट है, रात को 9 बजे सुबह की शिफ्ट है, शाम को 2 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है। कह दो हमारे सरकारी स्कूलों में जो गांव में होता था वो कर दो भाई, जैसे उनमें बोला जाता था बोरा घर से लाएं, टाट पट्टी घर से ले आए, दफ्ती घर से, बच्चा वो ले आएगा और पेपर भी ले या आएगा। फिर दूसरा सबसे सरल चीज एक ये है कि आप ये जो एहसान करते हैं कि लड़कियों के लिए हम फीस नहीं लेंगे,
या 100 रुपए ही मात्र फीस लेंगे, आप कर दो 500। बच्चा एक बार कहीं से कर्ज करके तुम्हारा फॉर्म भर देगा, लेकिन वो जो बार बार तुम 5 साल तक उसको फंसाते हो ना, फॉर्म भरवा के, वो ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि समय से कीमती कोई चीज नहीं है। आप एक बार में, आपको लगता है कि मेरा खर्चा नहीं उठा पाएगी कंपनी इतने कम में, तो आप बढ़ा दो 500 फीस। रेलवे का भी तो दे रहा है ना, मैं मानता हूँ रेलवे में सबसे गरीब तबका का बच्चा फॉर्म भरता है ग्रुप डी में, और वो 500 रुपए दे रहा है कहीं से भी, चाहे कुछ भी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, बच्चा दे रहा है। आप 100 की जगह 500 कर दो, लेकिन क्वालिटी दो। वही है, इसके पहले मैं आपके साथी से बात कर रहा था, आपके मित्र होंगे, तो मैंने उनसे पूछा कि जब से मैंने होश संभाला है तो एसएससी या जो भी तमाम एग्ज़ाम है उसको मैं देखता हूँ कि कभी पेपर लीक, कभी कोर्ट में मामला, कभी कुछ, कोई भी एग्ज़ाम सही से होता ही नहीं है। जैसे दिल्ली की सड़कों की कहानी बताता हूँ। दिल्ली में सड़कें, सर इसको पेपर से रिलेट करना, दिल्ली में सड़कें बनती जैसे सड़कें बनी, तो जैसे सड़कें बन के कंप्लीट होती उनको याद, ओ यार इसमें पाइपलाइन डालना भूल गए। अच्छा, सड़कों से याद आया, ऑफिसर्स का जो कहना था, अच्छा सुनो तो एक बार पूरी बात सुनो। फिर वो पाइप उसको दोबारा खोदते हैं, पाइप डाल देते हैं, फिर पूरी कर देते हैं, ओ इसमें तो भाई साहब इस बार जो है फाइबर वाला, फिर उसको फाड़ देते हैं। अब एसएससी देखो कैसे करता है। एसएससी ने फॉर्म भरवाया, बच्चा सेंटर दे दिया उसका, अंडमान निकोबार, ओ यार तेरा तो सेंटर नहीं दे पाया। अब मान लो उसने पेपर दे दिया उसने, पेपर देने के बाद भाई इसमें तो धांधली हो गई, पेपर कैंसिल कर दो, ठीक है, 6 महीने कट गए, फिर दोबारा से पेपर हुआ, फिर उसके बाद उसमें वो पेपर दे देगा तो 100 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन गलत दे देंगे, तो कितने बचे? 90। कल भी आप लोग पूरे दिन सड़कों पे थे, आज भी है, क्या हुआ अभी तक, क्या स्थिति है? आप लोगों की मुलाकात हो पाई जिनसे आप लोग मिलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे? सर मुलाकात हमारी मंत्री साहब से नहीं हो पाई है, जितेंद्र सिंह से हम चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए, और जो इसमें घटनाक्रम जो चला है इस एग्ज़ाम के अंदर उसमें वो चेंजेस करवा दें, बच्चों की मांगे मान लें। तो अभी तक तो हमारी मुलाकात हुई नहीं। एसएससी चेयरमैन से विनय सर की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कोई संतुष्टि भरा जवाब हमें वहाँ से नहीं मिल पाया है। जब से मैं होश संभाला हूँ तब से एसएससी में देख रहा हूँ कि कभी पेपर लीक हो जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब कभी भी एक ऐसा वर्ष आया हुआ कि सही से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ हो और सही से रिजल्ट आ गया हो। आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट के बाद या कुछ सुधरेगा? सर एडिक्विटी एक ऐसी कंपनी है जिसको आपने ठेका दे दिया, जो खुद से ब्लैक लिस्टेड थी एग्ज़ाम कराने में। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका देंगे तो बच्चों के मन में वैसे ही दुविधा हो जाएगी कि भाई ये तो पहले ही पेपर लीक के मामले में पकड़ी गई है, ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। टीसीएस कंपनी थी, 2017 से बहुत कुछ बढ़िया चल रहा था। कभी आपने देखा होगा 17 में आंदोलन हुआ था, उसके बाद चेंजेस हुए और 17 के बाद सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन इन्होंने वेंडर बदल दिया। वेंडर बदलने के बाद ये समस्याएं हैं इतनी सारी जो बच्चे सामने लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो पता लगता है कि एग्ज़ाम यहाँ से चेंज हो चुका है। 1000 किलोमीटर दूर यात्रा करने पर वो जा रहे हैं। 15 साल पुराने कंप्यूटर्स वहाँ सेंटर्स के ऊपर मौजूद हैं जो काम ढंग से नहीं कर रहे। पेपर इतनी ख़राब क्वालिटी का दिया गया है बच्चों को रफ वर्क के लिए कि वो पेन घिसते ही फट जा रहा है, और पेन ही चल रहा है, पेन घिसा पेपर फट जा रहा है। ना रफ वर्क कर पा रहा है, ना ऑप्शन सबमिट कर पा रहा है, ना आंसर दे पा रहा है। तो 3 साल की तैयारी वो कहाँ जाएगी, उसकी मिट्टी में मिलेगी। तो बच्चा, देश का युवा क्या करेगा? कहीं ना कहीं वो क्राइम की ओर आगे जाएगा जब उसे रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस मामलों में लिप्त होगा तो सरकार को सोच लेना चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तो कल भी आप लोग सड़कों पे थे, पुलिस भी डिटेन करके ले गई, तमाम टीचर से चोट भी आई उनको, तो अभी तक की स्थिति क्या है? प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है या आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? प्रशासन से अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन हमारी टीचर्स की लॉबी, आज हमारी मीटिंग थी। हम कुछ टीचर्स यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर हम एमपी से आए हैं, हम यूपी से आए हैं। इन बच्चों को गाइड करना ज़रूरी था कि भाई आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप दिल्ली में ना आइए जब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सिलेक्शन फेज पोस्ट के एग्ज़ाम, उसके बाद आपका सीजीएल का नोट एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप घर रह के अपनी तैयारी करो। टीचर्स मुलाकात करेंगे, मंत्री आज ना समय दे पाएँ, हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हों, 2 दिन बाद दें, 4 दिन बाद दें, कभी ना कभी तो हमें समय मिलेगा, हम बात रखेंगे और हम अपनी बात तथ्यों के साथ रखेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास प्रूफ है, जिन बच्चों के साथ वो गलत हुआ है हम उन्हें रखेंगे कि देखो वास्तव में यहाँ पे इस सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे जिस गलती की बात कर रहे हैं आप, मैं चाहूँगा कि आप एक बार बताएं उसे। 4 तरीके मैंने बातें बताई कि हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि पहली बात तो टीसीएस को वापस वेंडरशिप दी जाए। टीसीएस को ना दे रहे तो किसी ऐसी रेप्यूटेड कंपनी को तो जिसके ऊपर कोई दाग आज तक ना लगा हो। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर 20, 30, 50 किलोमीटर के दायरे से दूर ना हो, उसी सर्कल के अंदर आपको एग्जाम के सेंटर देने चाहिए। तीसरी बात, बच्चों को अपना रोल नंबर 15 दिन पहले जारी कर दिया जाए कि आपका फलानी जगह सेंटर है, ताकि बच्चा अपना जो है मन में एक मेंटालिटी बना ले कि मेरा सर, आप सिटी जारी कर दो, भाई आप रहने वाले हो दिल्ली के तो आपको जारी करिए आपका गुड़गांव सेंटर है, गुड़गांव में कहीं भी डाल दो, नहीं तो बच्चा सेंटर पे जाके हो सकता है बात कर ले, और रोल नंबर 2 दिन पहले बच्चे का जारी कर दो। लेकिन जो रोल नंबर जारी हो वहाँ पे लिस्ट में मिलना भी चाहिए। गड़बड़ी ऐसी हुई कि रोल नंबर जारी कर दिया, वहाँ उसका नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर। तीसरी बात, जो सिस्टम्स हो वो सारे अपडेटेड हों, उनमें कोई भी नए सिस्टम हो। एक पैरामीटर आप तय करें कि अगर हम किसी लैब को लाइसेंस देके एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो वहाँ सिस्टम सारे अपडेटेड होने चाहिए, अप टू द मार्क होने चाहिए। अगर कोई पुराना सिस्टम वहाँ से तो उसको हटा दियो, हम तो सिंपल सी बात वही रख रहे हैं।
कल जितने टीचर्स को पुलिस डिटेन करके ले गई थी वो सभी लोग बाहर निकल गए हैं, क्या स्थिति है अभी? और सभी आ गए थे, सबको शाम को 7 बजे तक डिटेन छोड़ दिया गया था, किसी को 2:30 बजे 3 बजे दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ दिया गया था। 7 साढ़े 7 बजे पुलिसिया कार्रवाई कोई इन पे हुई नहीं थी, बस डिटेन किया था और शाम को 7 बजे छोड़ दिया था। रीज़न ये रहा होगा कि छोड़ने के बाद वापस ही आंदोलन तक ना आ पाए, तो टीचर्स चले गए थे। एक सवाल मैं देख रहा था, जैसे अभी एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है और एक मैं छात्र को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जो इमेज वाले सवाल है, जो एआई से सवाल बनाए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में डिजिटल को लेकर, डिजिटल इंडिया को लेकर काफ़ी बात होती है, लेकिन अभी से खामियां आने लगी है, तो इस पे क्या कहेंगे सर? एआई एग्जाम सेट नहीं कर सकता, इसमें बहुत गलतियां। अब एआई को अगर सिंप्लीफिकेशन का पेपर का कोई क्वेश्चन डालना है तो उसने क्या पेपर डाला? 3 + 4 = 7, 5 + 3 = 2, ये सवाल आया हुआ है। आप ऐसे जज करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? एआई ने तो क्या किया कि अरिथमेटिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए, शफलिंग इतनी कर दी, तो एआई से सेट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी एआई उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल के बाद हमें पॉलिसी अच्छी लगे, लेकिन फिलहाल तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे पहले पैटर्न चल रहा था वैसे, क्योंकि एडिक्विटी ने पेपर लिया ज़रूर है, पेपर सेट किया क्रिस्टियन ने। टीचर्स के अलावा और कोई व्यक्ति जैसे पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसे लोग जो आप इस आंदोलन को, प्रोटेस्ट को समर्थन? कोई पॉलिटिकल पार्टी का हम सहयोग नहीं चाहेंगे, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि जो बच्चों के हित की बात करेगा उसका स्वागत है, क्योंकि हमने देखा कि जब पॉलिटिकल पार्टी किसी आंदोलन के अंदर अपने फायदे के लिए घुसी है तो आंदोलन खत्म हो गया, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। तो इसलिए हम किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई हेल्प नहीं चाहेंगे। हाँ, सत्ताधीन पार्टी के अगर यहाँ पे मेंबर्स आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपकी बात मंत्री जी से कराते हैं तो उनका स्वागत है, हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे टीचर जाएंगे, मिलकर अपनी बात रखेंगे। जो बच्चे दूर दराज से, बिहार से, यूपी से, गाँव से बैठ देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को हम यही कहेंगे कि आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, अभी एग्जाम छोड़कर यहाँ तक आप मत आइएगा। हमारे टीचर्स की पूरी मेहनत है, पूरी कोशिश है कि आपकी मांगे जो हैं वो सरकार मान ले, और अब मुझे भी मन में विश्वास है कि आज नहीं तो कल, हो सकता है इसमें 10 दिन लग जाएं, लेकिन 10 दिन तक हम बच्चों को यहाँ रोड पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि बिहार का बच्चा आके यहाँ कहाँ रहेगा। कल भी बहुत सारे बच्चे आए थे, उनके रहने वहने की व्यवस्था हमने जैसे तैसे कर दी अपने लेवल पर, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे आएंगे तो रहने की भी समस्या होगी, खाने की भी समस्या होगी। तो यही कहेंगे कि बच्चे घर पर रहें। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो बच्चे देखेंगे और लेटेस्ट वो अपडेट लेते रहेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अभी क्या हुआ आगे? मैं कल तो नहीं आया था, हाँ देख रहा था, पर जो भी हो रहा बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है। आप कंडक्ट करा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर आपके सही नहीं है, इतनी दूर दूर आप सेंटर डाल रहे हैं, आपका सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम लैगी है आपका। इवन दो मैंने फेस 13 का पेपर नहीं दिया है, और अगर अभी मैं CGL का डाला हुआ है, CHSL, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो कैसे अगर बाई चांस नंबर आता है, अगर इंसान को क्वेश्चन पे आ रहा है, पेपर आ रहा है, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उस नॉलेज का वो करेगा क्या? रात भर जाकर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस मेहनत का क्या फ़ायदा? हम अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं। इवन दो पेरेंट्स के फंड्स यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है सरकार को। अपन यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं, अलग रह रहे हैं घर से, सब कुछ देखना, सबसे अलग रहना, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है सरकार के लिए। वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मेरा दूसरा साल चल रहा है। 1 साल मैंने घर पे रह के प्रिपेयर किया था, तब मेरा मार्क्स कम बने थे, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब उसकी फुल फ्लैज तैयारी कर रहा हूँ अब मैं उसके लिए। और अगर आगे भी ऐसा होता है तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। मुझे लगभग ये समझिए 8 घंटे इन्होंने एक बस में रखकर पूरा दिल्ली भ्रमण कराया, पानी तक नहीं दिया। वो तो रास्ते में कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने पानी की बोतलें चलती हुई बस में फेंक दी। महिला टीचर भी थी उसमें, जिनके साथ में इतनी बदसलूकी हुई कि चलती हुई बस से उनको वॉशरूम जाना या कुछ जाना है, कहीं भी बस नहीं रोकी गई। नीतू मैम को मंदिरों से ज़बरदस्ती घीस के उसमें बस में लेके गए। राकेश सर इतने सीनियर टीचर्स हैं, हम लोग इतनी रेस्पेक्ट करते हैं सब लोग, उनकी असली रेस्पेक्ट देखनी है बच्चों के बीच में जाके एक बार नाम लेकर देखो। इतने सीनियर टीचर को इतनी बुरी तरह से बेरहमी से आप ले जाते हो नजफगढ़, रात के 10 बजे आप उनको छोड़ रहे हो, पानी तक नहीं दे रहे हो, ऐसी जगह रख दे रहे हो जैसे कि कितने बड़े क्रिमिनल हैं। हमारा देश उल्टा जा रहा है सर, क्रिमिनलों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और टीचरों को क्रिमिनल वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी हम यही कहेंगे, स्लॉट लगे 2 से 5 का या 10 से 1 का, दोनों स्लॉट भी हम कोशिश करेंगे जो ले लेंगे। दोनों स्लॉट अगर ये भी कोशिश करेंगे 5 बजे तक परमिशन हो। देखो बेटा एक बात, आप लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो, आप सबको समझाना बहुत आसान है। लड़ाई जो है ना वो 2 तरफा है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन की लड़ाई है। तहे दिल से शुक्रिया जितने भी हमारे प्यारे चैनल्स, मीडिया वाले जो ये बात पहुंचाने लग रहे हैं ऑनलाइन, उनका हाथ जोड़ के शुक्रिया, क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी बात हो, बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है।
और ऑनलाइन में कल हैशटैग में हम टॉप 4 से 5 में रहे, मिलियंस में जो है ट्वीट रहे, ट्रेंडिंग 1 पे 1 से लेके 5 तक सिर्फ और सिर्फ सीजीएल चल रहा था। तो वो चीज़ ज़रूरी है। और आज ऑफलाइन में तहे दिल से शुक्रिया दिल्ली पुलिस का भी, क्योंकि उन्होंने ही, सर ने ठीक है रिक्वेस्ट की, हमने परमिशन दी कि ठीक है आप प्रोटेस्ट कर लीजिए और अगली बार जो है परमिशन लेके आइए और बहुत अच्छे से, हम तो ये कहते हैं सुबह से शाम के 5 बजे तक बैठिए। यही कल हुआ था 5 बजे तक बैठने का, लेकिन आज विदाउट परमिशन भी हमें इतनी देर की परमिशन दी। तो तहे दिल से एक बार दिल्ली पुलिस का भी हमारी तरफ से शुक्रिया अदा है कि उन्होंने, सर ने बैठने दिया, डीजीपी साहब ने। और अब वो कह रहे हैं कि बेटा बिना परमिशन हम आपको टीचर्स का सम्मान करते, इतनी देर हमने बैठने दिया, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं, परमिशन लेके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना स्लॉट बुक करा लें और परमिशन लेके आप अपने प्रोटेस्ट हम को जारी करेंगे भाई रखें। परमिशन के लिए ना, और आपको गाइड करेंगे। और देखो रात को फिर गाइड कर आपको देंगे, बुलाया, आपको कितने बजे बुलाने के लिए हमने कोई सिंगल वीडियो नहीं बनाई थी कि आप लोगों को आना है, ठीक है। आप लोग वीडियो देख कर ही आए हैं, क्योंकि अभी जो ये लड़ाई थी ये टीचर्स थी, टीचर्स इकट्ठा होंगे, टीचर्स बात करेंगे। हम स्टूडेंट्स को तो बुलाने नहीं चाहते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर बुलाना होगा तो रामलीला मैदान जैसा बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लाखों बच्चे उसमें आएंगे। लेकिन अभी जो टीचर्स बात कर रहे हैं, आज मुखर्जी नगर में मीटिंग चल रही है, हम भी वापस वही जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो तय होगा आगे की रणनीति, क्योंकि आप बड़े सोशली मीडिया आप एक्टिव रहते हो, तो बस टीचर्स को देखते रहिएगा, जैसे आपको मार्गदर्शन मिले आगे आप फॉलो कीजिए। खासकर मैं उन बच्चों को कहूँगा जो यूपी बिहार से बहुत दूर से हैं, बेटा रहने खाने की कोई व्यवस्था है तो हमें बता दो, हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कराएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि फिलहाल आप अपने घर चले जाओ तो सबसे बेस्ट वही है, आप घर पे रहिए और जितने टीचर्स की जो वीडियोस आती है आप उनको शेयर करिए, सरकार तक पहुंचाइए, यही सबसे बड़ा काम है। ठीक है। और आज का आना बहुत बढ़िया, सफल कहेंगे हम, ये नहीं कहेंगे सफल नहीं, क्योंकि अगर आज नहीं आते और ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग नहीं जाती तो पता है सबकी नजरों में क्या जाता कि एक दिन का सिर्फ प्रोटेस्ट था और अगले दिन कंटिन्यू नहीं हुआ। आप देखो कितना मीडिया था बेटा, हमने कहा एक एक बच्चा बात करे, एक एक बच्चे ने बात की होगी आप लोगों ने, ठीक है। जितना ज्यादा स्टूडेंट्स टीचर बोलेंगे उतना डिजिटली पहुंचना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। और इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जनपद के मेट्रो से के लिए यहाँ से जाएंगे, इधर नहीं जाना, पटेल चौक नहीं जाना, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि बच्चों को गाइड करें, यहाँ से एग्जिट करेंगे और ये जो जाएंगे यहाँ से जनपद से, वहीं से हम मेट्रो पकड़ेंगे। और वीडियो के माध्यम से अब आपको बता देंगे, अगर हमें लगा ज्यादा बच्चा आएगा तो हम रामलीला मैदान की परमिशन लेंगे, हमें लगेगा यहाँ की है तो यहाँ की परमिशन लेंगे। आज शाम वो तक सारे क्लियर हो जाएगा बैठेंगे। पिक्चर। वो बेटा ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना, हम लोग डिसाइड करें, सारे टीचर हम क्यों आए बेटा, तुम्हारे मैसेज आए कि सर हम खड़े हो गए दिल्ली में आके, अब हम क्या करें। कोई टीचर नहीं था यहाँ, कोई भी नहीं था, मैं 9 बजे आ गया सर। मैं वही कह रहा हूँ ना बेटा, कोई भी टीचर नहीं था, इसलिए हमारा आना पड़ा जी। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ अरुण भाई। अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो आज भी यहाँ पे देश के अलग अलग कोने से, यूपी से, बिहार से टीचर, स्टूडेंट आए हुए थे। हालांकि अब वो यहाँ से जा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कहा कि आप परमिशन लेकर आइए, फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट करिएगा। तो वो लोग अब जा रहे हैं, आइए ज़रा सा इधर। मेरा आपसे अनुरोध है, अभी वैकेट खाली कर दें, आप प्रोटेस्ट साइड को वैकेट कर दें और सड़क पे झुंड में ना चले, सड़क के साइड में चले, ताकि ट्रैफिक की ब्लॉकेज ना हो और ट्रैफिक से आप किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को चोट न लगे। और बाहर के आप सबको अनुरोध है, यहाँ दिल्ली पुलिस भी अनाउंस कर रही है, खाली कर दीजिए, सीधा जाके राइट हो जाए, पटेल चौक की तरफ ना जाए। और यहाँ से इधर उधर घूमने की बजाय सब बच्चों से अनुरोध है, स्टूडेंट से अपने घर जाए, सीधा जहाँ अपना रेजिडेंस है वहाँ जाए, इधर उधर ना घूमे। सेशन चल रहा है और वैसे भी बाहर जो है इस प्रोटेस्ट साइट के बाहर धारा 163 BNS लगी हुई है। हेलो बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो जितना समय दिया था, पहले तो शुक्रिया दिल्ली पुलिस जो हमें इतना समय दिया। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जनपद मेट्रो है सबसे नजदीक, यहाँ से आप निकलेंगे और झुंड में ना चलें, आप थोड़ा गैप बना के चलें, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी लगा हुआ है। तो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अब आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आपने देखा आज बहुत मीडिया कवरेज हो गया आप लोगों का, इंडिविजुअली एक एक बच्चे की बात हो गई है, आपने अपनी समस्याएं रख दी, और मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे देश के लोकतंत्र का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि शांतिपूर्वक तरीके से, कल की तरह कोई व्यवस्था ना फैले,
क्योंकि पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब कोई अव्यवस्था फैलेगी। चलिए आप बाहर आ जाइए। भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे एक बार रोड से हट जाओ यार, रास्ते में रोको प्लीज। छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो पुलिस वाले हमारे साथ है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो रास्ता छोड़ दो भाई। ये कलवारी कंडीशन मत करो, इसको साइड हो जाओ। हेलो ये मीडिया वाले आगे से जाओ, आगे से। ये बार-बार ये कंडीशन आ रही है, उधर साइड में सभी रोड पे छोड़िए, फुटपाथ पे। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये यहाँ से रोड पे मत चले, अरे गुरु आगे जाइए। इधर 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 इधर। तो देखिए यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पुलिस को भी बच्चों को संभालने में दिक्कत आ रही है। इधर आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आराम से बैठ के बात करने हैं सर, क्या हमारा इतना हक नहीं कि हम आराम से बैठ के कहाँ जाए? धक्के मार। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आगे की रणनीति हम लोग अभी लीक नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी छात्र के ऊपर लाठी पड़ी तो स्थिति गड़बड़ होगी। क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष है, मैं अड्डा 24/7 से हूँ, और अगर किसी छात्र के ऊपर लाठी पड़ी तो स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि छात्र ऑलरेडी जंतर मंतर से बाहर आ चुके हैं। ये ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पर, तानाशाही। मेरा नाम एस के ओझा, हम लोग केडी कैंपस से केडी लाइफ स्टाइल में बच्चे पढ़ाते हैं, मुझे थाने के अंदर कल आपको 6 घंटे बैठा के रखा। क्या बोल रहे थे? कोई नहीं सर, हम बच्चे से दूर हो जाए, बच्चा डूब जाए मतलब नहीं है, टीचर को कोई मतलब नहीं है। ये भारत का युवा है। कितनी FIR दर्ज हुई है? कुछ FIR दर्ज हुई है? सर ये 1000 कर ले, 1000 नहीं उससे कर ले हमारे ऊपर, लेकिन ये किसी बच्चे को छू नहीं सकते। कल भी पिटे थे। जब तक टीचर सामने है, किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कैसे लगा देगा हाथ? अभी मेरे सामने कैसे हाथ लगाए टीचर ने? बताइए। हम बच्चों के साथ की बच्चों का क्लियर कैसे बच्चों के साथ? मेरा नाम सलमीर पांडे, वो केडी कैंपस के लाइफ के टीचर है, और सभी और शिक्षक यहाँ पर खड़े हुए हैं। सारी क्लासेज ऑफ है हमारी, हमने कोई क्लास नहीं लिया आज। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ पे, और ये उसी टीचर के सामने बच्चों को मारते हैं, जो जिसको हम बैठा के पूरे साल पढ़ाते हैं। एग्जाम सेंटर पर बच्चा जाता है, सिस्टम नहीं चलता। क्या सिस्टम के खिलाफ ना उठ सके हम? क्या हम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते? मैम आपको लगा कि हम लोग यहाँ पर दंगा करने आए? हम आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें आराम से भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। क्या हम आराम से नहीं बैठ? मैं सरकार से एक हाथ जोड़कर विनम्र करता हूँ कि अब मैं टीचर हूँ, सड़कों पे रो रहा है, भारत का युवा रो रहा है, सड़कों पे रो रहा है। देखो क्या हाल है यहाँ पे। हम टीचर लोग पढ़ा के यहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, दौड़ाया जा रहा है। कल पिट के गए थे, आज हम पिटने को तैयार हैं। मेरे ऊपर FIR कर ले, मुझे मारिए। क्या इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं ली? हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? हम 3 स्टार नहीं बनाते? मैं कितने इंस्पेक्टर बना चुका हूँ, कितने इंस्पेक्टर मैंने बनाए, तो मैं कैसे ये धांधलेबाजी चले? बच्चे को ना पेपर का पता, ना बच्चे को रिजल्ट का पता, और बच्चे पेपर गलत आ रहा है, माउस नहीं चल रहा, पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा मीडिया करप्ट है। यहाँ पे इन लोगों ने सारे के सारे किसी को ना टिकने दे रहे हैं, सब पारदर्शिता कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों पे हमारी बात नहीं सुनाई जा रही। हम जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट बात रखने के लिए आए थे, कल भी शांति वार्ता में हम लोग आगे की प्लानिंग अभी हम बताएंगे। ये भारत का युवा है, यदि अपनी सी पर आ गया ना, ये सिस्टम को बदलने का हिम्मत रखता है, जज्बा रखता है। ये भारत का युवा है, यही विकसित भारत को बनाएगा। सभी जो टीचर आपस में आराम से बात करने हैं, जहाँ पर 4 बातों को बोला गया था कि 4 टीचर भी कम से कम बात करने जाएंगे, 4 टीचर भी राजी हुए थे, उसमें से नवीन सर, नीतू मैम और राकेश सर। बातचीत कोई की नहीं, इससे पहले लोग लाठीचार्ज कर दिए और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया लोगों ने कि जैसे टीचर यहाँ पर विद्रोह मचाने हैं। अगर सर में धरना करना होता तो कल भी हम विद्यार्थियों को लेके आते। बातचीत की कोई संभावना है? अभी बातचीत का बस आश्वासन दिया है, कोई इस पर लिखित इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, केवल आश्वासन दे रहे हैं जो पिछले 10 साल से करते आ रहे
एसएससी के फील्ड के अंदर। ऐसी वो स्थिति है सर जहाँ पर आश्वासन दी कि हम बात कर पाए, जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जो फेज 13 की परीक्षा है उसको रद्द कराने की कोशिश की जाएगी और जो भी विद्यार्थियों 50-10% विद्यार्थियों जो भी दिक्कत है वो सारी सॉल्यूशन कराई जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से भगदड़ मचाकर बच्चों को डराया जाएगा, टीचरों को डराया जाएगा, तो वैसा बात नहीं है। कल भी कर रहे हो तो यहाँ पे तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को, कुछ छात्रों को डिटेन करके यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। कल भी जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे कुछ टीचर, स्टूडेंट, कल भी तमाम टीचर को उसके साथ ये गलत काम करेंगे। जो सही का, इनको बस ये चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ अत्याचार होता रहे, हम कुछ ना बोले, लेकिन हम नहीं पीछे हटने वाले। हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हमारी अंतिम सांस तक है, बट हम बच्चों के साथ रहेंगे। गलती, अत्याचार नहीं हो सकता बच्चों के साथ। ये हमारे सामने हम लोग आज जा रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर वापस आएंगे। हम लोग फिर वापस आएंगे। हम लोग फिर से आएंगे। हम अपनी बात ही तो रख रहे हैं, हम लोग तो शांति। हम बताइए, परमिशन लेने के लिए कई लोग हमारे साथी खड़े हैं, परमिशन देने से मना कर रहे हैं। अब बताइए, बिना परमिशन के भी हम काम कर रहे हैं तो हमें जा रहे हैं। तो कल भी यहाँ से टीचर को डिटेन करके ले गया था। अरे सर, ये सर ने ऊपर चढ़ाया है, हालात ऐसे हैं। ये हमारे साथ ये टीचर तो गाड़ी चली गई यहाँ पे। इसमें कुछ छात्र, स्टूडेंट, छात्र का मैं दावा नहीं करता, लेकिन टीचर तो थे यहाँ पे। टीचर को पुलिस उनको डिटेन करके ले गई है। वो बस कुछ परमिशन ली थी उन्होंने? कोई परमिशन नहीं थी। हाँ। कुछ छात्र यहाँ पर बिना किसी परमिशन के ऐसे आ गए। हाँ हाँ। और फिर भी हमने इनको शांतिपूर्वक समझाया कि भी आप लोग कोई बात नहीं, आ गए तो अपनी बात रख के आप बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी सर, हमें आधा घंटा आप दे दीजिए, आधे घंटे में हम हमारी बात करके यहाँ से चले जाएंगे। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया, बिना किसी परमिशन के आ गए। और आप सबको पता है कि न्यू दिल्ली के अंदर 163 BNS इम्पोज है, और आके यहाँ पर जगह जगह पे रोड जाम करने लगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन अभी तो आराम से अब आज भी इनको हमने समझाया कि आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। अब यहाँ आके फिर रोड ब्लॉक कर दी उनको। फिर हमने समझाया कि रोड आपको, कोई भी आदमी, ये न्यू दिल्ली है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक पहले से ही हैवी लोड है, आप जगह जगह रोड जाम मत कीजिए। यहाँ पर रोड पे तो वहाँ किसी ने मना थोड़ी किया। यहाँ से यही बोला, आप भी वहीं थे ना, अभी तो वहीं से उठाया, तो वहीं से उठा के उनको कहा चले जाओ घर। यहाँ आके फिर रोड पे जाम कर दिया। लेकिन एक सब पत्रकार लड़का भी, उसको भी उठाया गया। वो देखिए, ये है, तो ये दिल्ली पुलिस है। इनका कहना है कि परमिशन नहीं था यहाँ पे प्रोटेस्ट का, इस कारण उन्हें यहाँ से हटा दिया गया आधे घंटे तक। ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम आधे घंटे तक उनको इजाज़त दिए थे यहाँ रहने का, लेकिन उनका कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं था। और हम आप मीडिया के लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि साथ दीजिए इस मुहिम में, छात्रों का, एसएससी के टीचर्स का, क्योंकि अब शायद, अब हम लोग आज छूटेंगे कि कल छूटेंगे ये बात की गारंटी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम लोग सफल न हो जाए। और मैं बाकी टीचर से भी कहना चाहूंगा, इस मुहिम को रुकने मत देना। अगर हम ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर रुकने मत देना। तो भी आप लोग मुहिम रुकने मत दीजिएगा। नहीं रुकनी चाहिए। हम लोग बच्चों का हौसला है, उस हौसले को तोड़ना नहीं है। तो अब इन शब्दों के साथ फिलहाल ये जबरदस्ती कर रहे हैं ले जाने का, देखते हैं क्या करते हैं। बस ये है कि बच्चों की डिमांड मान ले जाना चाहिए ना। नहीं, बच्चे भी अंदर बच्चे भी हैं हमारे साथ 3-4 बच्चियां हैं सर, वो डरी हुई हैं। उनके माँ बाप को क्या जवाब देंगी? अब वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ तो आ गए हमारे साथ, लेकिन उनको नहीं ले जाना चाहिए। हमको मारो पीटो कुछ भी करो यार, हमको फर्क नहीं पड़ता है। कितने बच्चे अंदर हो गई, हमारे साथ कम से कम 10 बच्चों को और बच्चियों को अंदर रख लिया गया है। क्या यही है? ऐसे देश विश्व गुरु बनता है क्या? जो गुरु को मारा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को डराते हैं, ये बच्चों को डराते हैं। अब डरा रहे बाहर कि तुमको मारेंगे पीटेंगे, ऐसे किया जाता है क्या? पुलिस बच्चों को डरा रही है, मार रही है, पीट रही है। बच्चों को डराया जा रहा है सर, अंदर लड़कियों को डराया जा रहा है कि आप आओगे तो ऐसे ही पीटा जाएगा आपको। बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है?
टीचरों को मारो, हम तो कल भी पिटे थे, फिर पिटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार आ रहे हैं यहाँ पे? लगातार हम आ रहे हैं, आज दूसरा दिन है। हमको कल भी पूरा रात पुलिस स्टेशन में रखा है वजीराबाद, और वहां छोड़ दिया गया था हमको यहाँ से भर के। रात हमको 2 बजे तक कुछ भी ना खाने को दिया गया, ना पंखा था, ना कुछ था। 2 बजे हमको रात छोड़ा गया भर के। तो एक बच्चे का कल जो लाठी पड़ी है, कल जो थप्पड़ पड़ा है, तब तक एक का जवाब नहीं मिलेगा ना। और एसएससी का वेंडर जब तक नहीं मिलेगा, तो जब इधर साइड हो जाइए, इधर साइड हो जाइए। तो ये एसएससी के पढ़ाने वाले कुछ टीचर थे, इनका कहना है कि इसके अंदर जब हमें डिटेन किया गया है तो कुछ छात्रों को भी, कुछ लड़कियों को भी उसके साथ डिटेन कर लिया गया है, ऐसा अभी जिनसे हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे। और कुछ समय हमारे लिए थोड़ा समय दिया गया, लेकिन उस समय के बावजूद एसएससी को ये नहीं पता कि देश में कल क्या चल रहा है। पूरा युवा यूथ मतलब अपने रोड पर है, पूरा टीचर यूथ रोड पर है, लेकिन ना एसएससी को पता, ना सरकार को पता। हमको ये नहीं पता पड़ रहा 7 तारीख से रेलवे वाले बच्चों का पेपर है, लेकिन वो भी बच्चा अपना पेपर की तैयारी छोड़कर अपने एसएससी के सिस्टम को सुधारने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है और बसों में भर भर के लेके जाया जा रहा है। ये क्या रहेगा इस सरकार का? सरकार कहती है बढ़ेगा युवा, पढ़ेगा युवा। जब पढ़ेगा ही नहीं युवा तो कैसे बढ़ेगा युवा? इसको देखना पड़ेगा, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। मैं एक टीचर हूँ, अड्डा 24/7 चैनल पे पढ़ाता हूँ, लेकिन पता ही नहीं युवा का होगा क्या। ठीक है, अब देखो मैं एक अगर आवाज उठा रहा हूँ, मेरे को मारा जा रहा है। देखो नहीं सर, ड्रामा नहीं है सर ये। हम बहुत परेशान हैं। तो अभी तक हमने आपको दिखाया कि आज दूसरा दिन था जंतर मंतर पे। 31 जुलाई को यहाँ पे देश के अलग अलग इलाके से, कोने से, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से टीचर इकट्ठा हुए थे। एसएससी में जो खामियां हैं उसको सुधार के लिए वो कल डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पुलिस उन्हें, दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है। देर रात तक सभी जो टीचर्स, जिन लोगों को डिटेन किया गया था, उन्हें छोड़ दिया जाता है। कल की ये स्थिति थी, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ जंतर मंतर पे तमाम बच्चे, कुछ स्टूडेंट, तमाम टीचर्स और स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे। लेकिन थोड़ी समय बाद उन्हें वहाँ से कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, परमिशन नहीं है, परमिशन लेकर आइए, फिर यहाँ पे बैठिएगा। धीरे धीरे किसी कारणवश पुलिस कुछ छात्रों को, कुछ टीचर्स को डिटेन करके ले गई, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा। तो ये है अभी की स्थिति। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे समय समय पे। मैं विक्रम बिंदांजू, कैमरा के पीछे हमारे साथी प्रबल। धन्यवाद।